दोस्तों, क्या अयोध्या के बाद अब अपने बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल होना शुरू हो गया है? क्या सचमुच मंदिर के दान में गड़बड़ी हो गई या फिर सिर्फ एक ही आरोप है जिसकी जांच होना भी बाकी है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीकेटीसी को अपने ही कर्मचारियों को नोटिस जारी करना पड़ा और अब सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात हो रही है? मैं पूरी खबर दिखाऊंगा आपको, आप भी चौंक जाएंगे कि ये मामला है क्या। कैसे एक भैरव सेना ने बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक पर तमाम बड़े आरोप लगा दिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे श्रद्धालुओं और प्रदेश के राजनीति दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। काल भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संजीव खत्री। आरोप लगाते हैं एक पत्र के जरिए कि बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित तौर पर चोरी हो गई। उनका दावा है कि यह घटना सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के बीच हुई और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए उस समय की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी सोहन सिंह रांगड़ वो कहते हैं कि अध्यक्ष के निजी सहायक और उस समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो क्या दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में सचमुच चढ़ावे में खेल हो रहा है या हुआ है? जांच के बाद आरोप कितने सच साबित होते हैं यह देखना होगा। लेकिन ऐसे विवाद पहले राम मंदिर अयोध्या से, उसके बाद अपने बद्रीनाथ से, इससे पहले हमने बीकेटीसी के सवालों में घिरने की तमाम तस्वीरों को देखा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस पत्र को देखिए, फिर आगे खबर बताता हूं। दोस्तों, ये वो पत्र है जिसने उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर में महाचोरी की पोल खोली है। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई, राम मंदिर में आए चढ़ावे की चोरी हो गई। वो मामला तूल पकड़ा, देश भर में सुर्खियों में। लेकिन अब करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली उस खबर पर अपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम की व्यवस्था भारी पड़ रही है। यहां पर भी चोरी का खेल चल रहा है, चुपचाप गुपचुप तरीके से। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के आरोप लगे। बीकेटीसी वालों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीकेटीसी के अध्यक्ष के निजी सहायक पर बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी करने के आरोप लगे हैं, चोरी करने के आरोप लग रहे हैं। अयोध्या की घटना तो हम सब ने देखी ना दोस्तों, उस पर कार्रवाई, उस पर तमाम डिबेट्स, चर्चाएं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि इतने सालों से अपने उत्तराखंड के धामों में कोई चोरी हुई। लेकिन बीकेटीसी ने अधीनस्थ मंदिर जो बीकेटीसी के अधीन आ रहे हैं, उन मंदिरों में अब गड़बड़ी की शिकायतें पहले आती रही हैं। कुछ आरटीआई के जरिए खुलासे होते रहे हैं। किसी ने डीए में चांदी काट ली, किसी ने अपने घर को निजी कार्यालय बताकर उसका किराया वसूल लिया, किसी ने अपनी पत्नी को 4th क्लास में कर्मचारी दिखाकर तनख्वाह ले ली सालों से। और अब मंदिर के दान में भी चोरी हो गई। यह हाल है। मंदिरों में दान चढ़ाया जाता है, श्रद्धालु दिल खोल कर चढ़ाते हैं, लेकिन उसका होता क्या है, इसका सवाल तो किसी ने पूछा ही नहीं। चलिए ठीक है, मंदिर में चढ़ रहा है, क्या कौन पूछे। लेकिन वहां से कैसे चोरी हो रहा है, इस बात की पोल अब खुल रही है। दान चढ़ाने की गिनती में कोताही कोई नहीं बरतता। हमने देखा है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, मुकेश अंबानी, ये वो सब आते हैं, बाकायदा चेक, चढ़ावा, सोना चांदी सब कुछ चढ़ाया जाता है। लेकिन उसका होता क्या है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री हो, या बीकेटीसी के अंदर आने वाले वो 40 से 45 मंदिर जहां पर श्रद्धालु हर साल के हर दिन जाते हैं, मतलब साल भर यात्रा चलती है। लेकिन यहां तो पवहार हो रही है इन लोगों की, घपलेबाजी बड़ी है। इसीलिए तो शायद वो जंग होती होगी, मुझे मालूम नहीं कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, किसके हाथ में कमान रहेगी, बीजेपी वालों के, कांग्रेस वालों के। चांदी ही चांदी है।
दोस्तों, दरअसल भैरव सेना के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया, जिस पत्र को मैंने आपको दिखाया, बीकेटीसी के अध्यक्ष के निजी सहायक बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच चोरी हो जाती है और इसके लिए सीसीटीवी इसके साक्ष्य हैं। और मांग की गई कि आरोपी निजी सहायक को फौरन बर्खास्त किया जाए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की गहन जांच की जाए। उधर दोस्तों, बीकेटीसी के सीईओ ये कहते हैं कि अध्यक्ष के निजी सहायक और उस समय ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी चूक, बड़ी गड़बड़, बड़ा खेल है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं बल। इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बाद बीकेटीसी के सीईओ ने अधीनस्थ मंदिरों को भी आदेश जारी कर दिया। यानी कि ये सिर्फ एक केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात नहीं हो रही, वो 40-45 मंदिर जो बीकेटीसी के अंदर आते हैं उन सब के लिए आदेश जारी हो गया। एक बकायदा पत्र जारी हुआ। आदेश में कहा गया कि मंदिरों में दान चढ़ाने में विशेष सतर्कता बरती जाए। दान स्थल, लेखा खजाना, पूजा स्थल पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, तय की जाती है और वो भी सतर्कता बरतें। तो देखा दोस्तों आपने, एक तरफ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले ने देश भर में बहस छिड़ी, सवालों को जन्म दिया। मठ मंदिर भी अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहे हैं, क्या इस सवाल को पूछा जा रहा है। वहीं अब बद्रीनाथ धाम को लेकर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि फिलहाल तो ये आरोप हैं जिनकी जांच की जा रही है और किसी भी तरह की चोरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बीकेटीसी वालों की नींदें उड़ी जरूर हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये धीरे धीरे कभी आरटीआई के जरिए, कभी किसी लेटर के जरिए, कभी किसी वीडियो के जरिए ये बातें बाहर निकल कैसे रही हैं। इसलिए तो एक्टिव हो गई बीकेटीसी, कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया, सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात कर दी। आगे क्या होगा बल? क्या भैरव सेना के ये जो आरोप हैं वो सच साबित होंगे? जांच कौन करेगा? जांच करने वाले ही बीकेटीसी वाले हैं। अब तो बिल्ली की रखवाली, अगर दही की रखवाली बिल्ली से कराएंगे तो फिर कैसे बच पाएगी। दोस्तों, ऐसे में सही जांच, पारदर्शी जांच होकर कैसे सामने निकल कर आएगी। देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे को लेकर एक लंबा विवाद चल रहा है, सवालों का शोर चल रहा है। लेकिन अब अपने मठ मंदिर यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर और बीकेटीसी भी इन सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। संदेह काफी है ये बतलाने के लिए कि सालों से चढ़ रहे चढ़ावे का कोई हिसाब किताब नहीं है, कभी कुछ बताया नहीं गया। इससे पहले सोने चांदी को लेकर भी एक विवाद हुआ था जिसमें चोरी के आरोप लगे थे, गायब होने के, गबन के आरोप लगे थे। लेकिन मामला वहीं शांत हो गया या कर दिया गया, फिर उठा ही नहीं, किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, किसी ने सवाल ही नहीं किया। लेकिन अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसमें क्या वाकई में चंदा चोरी हो रही है? केदारनाथ से चोरी हो रही है, बद्रीनाथ से चोरी हो रही है, भगवान के मठ मंदिरों से चोरी हो रही है, उनके घर से, उनके दरबार से। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग देखें तो वो भी बता पाए कितनी सच्चाई इन आरोपों में है। फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा, अगर वहां देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।